इंडिया पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशन है, इसको एक एनालिस्ट ने तो बोल भी दिया है दैट ये ऑलमोस्ट वॉर जैसी ही है। दोनों देशों के बीच में आर्टिलरी फायरिंग तो एक्सचेंज हो ही गई है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स, इनफैक्ट इवन दोनों देशों ने एक दूसरे के एयरफोर्स बेसिस भी टारगेट कर दिए हैं। एज अ रिजल्ट इंडिया में तो खास तौर पे कई सारे स्टेट्स और सिटीज में ब्लैकआउट्स किए गए हैं, लोगों की लाइफ एक्चुअली अफेक्ट होने लगी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया है, लोगों को बोला गया है घर बैठे। पर असलियत तो ये है कि अभी तो वॉर चालू भी नहीं हुई है, ये तो सिर्फ एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट ही है। इमेजिन अगर फुल स्केल वॉर हो जाती है जो हमारी जनरेशन ने कभी भी नहीं देखी, वो भी आज के मॉडर्न वेपन्स के साथ, तो क्या होगी सिचुएशन। हम वैसे हमेशा आपको फैक्चुअल वीडियोस बताते हैं, ये भी फैक्ट ही है, पर ये अभी हो नहीं रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम आपको एक ऐसा वीडियो बताएं कि अगर मान लीजिए फुल स्केल वॉर होती है तो फिर क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। रुपी क्रैश कर जाएगा। इनफैक्ट थोड़ा सा हुआ भी था जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था। रशिया और इजराइल का ही एग्जांपल ले लीजिए, इकोनॉमी तो क्रैश कर ही जाएगी। खास तौर पे जो लोग आप स्टॉक मार्केट पे पैसा लगाते हो, आप इमेजिन करो कि ये भी डाउन ही जाएगा। एंड इनफैक्ट इतने ज्यादा क्रैश कर सकते हैं कि उसको रिकवर करने में सालों लग जाएंगे। अब आप कहोगे कि यार रशिया और इजराइल के तो वापस आ गए। देखो, आप इन दोनों देशों के साथ तो कंपेयर मत करो। रशिया के पास ऑयल है, वो डिफेंस मैन्युफैक्चर है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है इस पर्टिकुलर वॉर में। इनफैक्ट कहीं ना कहीं तो ये पर्टिकुलर देश वॉर से प्रॉफिट ही करता है। इजराइल की बात करो तो वो तो परपेचुअली वॉर पे ही रहती है। एंड इजराइल के पास है उसके फॉपा यूएसए में, जो उसको इनफाइनाइट मिलिट्री एड देते रहते हैं। इनफैक्ट एड देते रहते हैं, उससे उनकी इकोनॉमी भी चल जाती है, उनका मिलिट्री एक्सपेंसेस भी होते रहते हैं। हमारे डिफेंस बजट को बढ़ाया जाएगा, विच वुड मीन लेस स्पेंडिंग ऑन आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्फ्लेशन ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ये और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट तो आउट ऑफ हैंड ही जा सकती है। फूड प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिनके पास पैसे हैं वो पैसा लेके देश छोड़ने लगेंगे। बहुत सारी कंपनीज जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देती हैं, अगर यहाँ पे माहौल सही नहीं रहेगा तो वो भी जाने लगेंगी। बिकॉज इंडिया इतना बड़ा देश है। अभी तक तो जो लोग अफेक्ट हो रहे थे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट से, वो बॉर्डर के पास ही थे। आप उनसे ही पूछ लीजिए, उनको डे टू डे क्या खास तौर पे रात में नींद भी आती होगी? जब रात में ब्लैकआउट हो चुका है, सायरन बज रहे हैं, कहाँ बम गिरेगा, क्या फटेगा, इतनी अनसर्टेनिटी है, क्या उनको अच्छे से नींद आती होगी? कैसा होता है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से पूछो, उन लोगों से पूछो जो एलओसी के दोनों साइड्स पर हैं, वहाँ कितनी मौतें हुई हैं। आई नो ऑफ समवन, उसने ये पर्टिकुलर पोस्ट डाला था, सुनिए वो क्या कहता है। वो बताता है कि वॉर की स्थिति में आपके पास सिर्फ 2 घंटे हो अपने घर में सब कुछ रैप अप करके जाने के लिए, और आपको पता भी ना हो आप फिर वापस आओगे या नहीं। साथ में वो पोस्ट में और भी चीजें बताता है, पर आप उनसे पूछो कि जब बम फूटता है ना तो कैसा लगता है। और ये पर्टिकुलर न्यूज कवरेज न्यूज लॉन्ड्री का जरूर चेकआउट कर लेना। इसका टाइटल है, जो लोग सोशल मीडिया पर जंग लड़ रहे हैं वो एक बार बॉर्डर पे आकर लड़े, तब आपको पता चलेगा वॉर कैसी होती है। अभी आपको भले ही लगता हो कि अगर वॉर होगा तो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा टू जम्मू एंड कश्मीर, पर ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, एनीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ऑलरेडी सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। अगर और चीजें बढ़ती हैं तो होम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फैमिलीज तबाह हो जाएंगी। आप कहीं देख तो लो फोटोज वीडियोस के लेबनान, सीरिया, गाजा में क्या हो रहा है, आपको एग्जांपल मिल जाएगा कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो किस टाइप का डैमेज होता है। और जितने भी लोग कह रहे हैं ना वॉर चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, आप ये पर्टिकुलर 2 डॉक्यूमेंट्रीज ही देख लो। ये बेसिकली बताती हैं आफ्टरमैथ ऑफ वॉर, नॉट इवन ड्यूरिंग द वॉर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप ये 10 मिनट तक ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री देखो और आपका गला ना सूखे तो बताना। और अगर आप मान लीजिए फिजिकली अफेक्ट भी ना हो, मेंटली कोप करना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश में ऑलरेडी मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। सबसे पहले तो जैसे अभी चल रहा है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे ही टारगेट किया जाएगा, फिर उसके बाद सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, इस सब पे बात आ जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके शहर का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्या आप बिजली के बगैर रह पाओगे? डैम्स भी ब्लो अप हो सकते हैं, सिटीज जो है ना एकदम फ्लड हो जाएंगी, फूड राशन हो जाएगा। जो इतना साल लगा है आपके पूरे शहर को बनाने में, वो यूं मिनटों में तबाह हो जाएगा। और जहां तक साइबर अटैक्स का सवाल है, कुछ भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करना मुश्किल हो जाएगा। कोई मीडिया कवरेज नहीं होगी, कोई इंटरनेट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। ये जो वॉर्स है ना, ये होते हैं वॉर्स ऑफ एट्रिशन, एंड ये बहुत लंबे चलते हैं। आप रशिया यूक्रेन का ही एग्जांपल ले लो। कहाँ सोचा था कि रशिया तो इतना बड़ा देश है, यूक्रेन को यूं तबाह कर देगा। आज 3 साल हो गए हैं, अभी तक तो नहीं खत्म हुआ है वो वॉर। इजराइल पैलेस्टाइन को देख लो, वो तो खैर वॉर भी नहीं है, वो तो एक जेनोसाइड ही है। एंड इजरायलीज, जिनको हम मानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल आर्मीज है, वो एक गाजा में हमास को नहीं हरा पा रही, जिसके पास ना कोई एयर डिफेंसेस हैं। वो तो एक इनफैक्ट एक मिलिशिया है, आर्मी भी नहीं है। यूएस इराक वॉर 2003 में चालू हुआ, 2011 में खत्म हुआ। एंड मैं फिर से बताता हूँ, आज की डेट में तो कॉन्फ्लिक्ट इतनी छोटी है, जो नॉर्थ में ही हमारे एयरपोर्ट्स हैं वही बंद हो गए। कितना बिजनेस का नुकसान हुआ है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।
लोगों को बोल दिया है अंदर रहो, बिजनेस सफर होता है, स्कूल नहीं जा पाएंगे आपके बच्चे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कोई पर्सनल लिबर्टी नहीं रह जाएगी। ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, ये सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रहता, ये कब आपके घर तक पहुंच जाएगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकोगे। मैं तो खुद ही बताता हूँ कि इतने टाइम से हम बाहर के वीडियोस देख रहे हैं कि ईरान में ये हो गया, इजराइल में ये हो गया, सीरिया में ये हो गया, गाजा में ये, लेबनान में ये, ऐसे एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, पर जब आज के डेट में वो हमारे घर तक पहुंच गया है, ये कितना स्कैरी है आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या क्या हो सकता है। दोनों देशों के पास ऐसी मिसाइल्स हैं कि वो कभी भी किसी भी सिटी को टारगेट कर सकती है। इससे पता है क्या होगा, अगर एक भी सिटी को बॉम्बार्ड किया मिसाइल से, लाखों लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनके पास घर नहीं होगा। आपने इतनी मेहनत करके जो घर बनाए ना, एक चुटकी में वो सब खत्म, आपकी पूरी फैमिली तबाह हो सकती है। बहुत मुश्किल है ना इसको इमेजिन ही करना। जी हाँ, वॉर ऐसा ही होता है। अगर एक अटैक हुआ एक सिटी पे, यू नो व्हाट विल दिस रिजल्ट इन? कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, खाना नहीं आ पा रहा, पीने तक को पानी नहीं मिलेगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, फैमिलीज तबाह हो जाएंगी। आपको पता है आपके शहर में ही कितने बॉम्ब शेल्टर्स हैं? अगर सायरन बजेगा तो आप कहाँ जाओगे आपको पता है? अभी जब हमारे यहाँ मॉक ड्रिल्स ही हुई थी तब पूरा शहर को एकदम डार्क कर दिया था, सायरन्स बज रहे थे, उसी को देख के ऐसा माहौल हो गया था, कहाँ बम गिरेगा, किस पे गिरा, कुछ नहीं पता रहेगा। रोज के रोज इतनी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, जो आपको बोरिंग लाइफ लगती है ना अभी, वो जन्नत लगेगी। और अगर आप फिर भी सर्वाइव कर गए तो इमेजिन करो कि अगर आपका शहर है, अगर उस पर बॉम्बार्डमेंट होती है, पूरा शहर ब्लो अप हो जाएगा एशेज में। ना बच्चों के स्कूल बचेंगे, ना प्लेग्राउंड बचेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं बचेंगे, कोई ऑफिस नहीं, लोगों के घर तबाह, हर तरफ डेड बॉडीज ही होंगी, हवा इतनी खराब हो जाएगी कि सांस भी नहीं ले पाओगे आप। और अगर आप सरवाइव भी कर गए बॉम्बिंग्स, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफ वैसी रहेगी जैसी थी। आपकी टीवी मीडिया आपको जितना बताते रहे, हाँ इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्गर मिलिट्री है, इतनी पावर है, ये सब सच, पर आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पास कोई आर्मी नहीं है, उनके पास कोई डिटरेंस नहीं है? जो पिछले 3-4 दिन में हुआ है, ये उस बात का सबूत है कि अगर आप अटैक करोगे तो सामने वाला भी अटैक करेगा, टिट फॉर टैट चलेगा। और ये इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान के पास भी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, वो कोई ऐसा कोलैप्स नहीं हो जाएगा। और जो कोई भी ऐसा सोचता है आज के डेट में, बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। रिजल्ट तो ये होगा कि हमें मिलेगा कुछ नहीं, डेथ और डिस्ट्रक्शन होगी दोनों साइड्स पे। और अगर इंडिया कुछ भी ऐसा रिडिकुलस कर दे, जैसे कि टीवी न्यूज वाले बताते हैं, इनफैक्ट वो तो बताते हैं कि ऑलरेडी कर ही दिया, कराची में बॉम्बार्डमेंट कर दी, लाहौर ले लिया, ये सब बकवास बताते हैं, इस्लामाबाद तक पहुंच गए। और जैसा ये एडवाइस करते हैं ना कि हाँ हम कराची पोर्ट का ब्लॉकेड कर सकते हैं, ये इतनी ज्यादा डेंजरस बात है। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान छोटा देश है हमसे, उसकी आर्मी, कन्वेंशनल आर्मी हमसे थोड़ी छोटी है, इसीलिए तो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब में इन्वेस्ट किया है कि अगर कोई भी काम आप ऐसा करोगे जिससे उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, उसके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेंगे तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकता है। और ऐसा तो उनके खुद डिफेंस मिनिस्टर भी कहते हैं। एंड इनफैक्ट हमारे टीवी न्यूज को तो ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या कहती है। वो कहती है कि हमारा नो फर्स्ट यूज वाला पॉलिसी नहीं है जो इंडिया का है, एंड अगर कुछ भी चीज होगी ऐसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, फॉर एग्जांपल आप पीओके लेके आप लाहौर तक पहुंचने लगे, वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, या अगर आप कराची पोर्ट पे ब्लॉकेट कर दोगे तो ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, एंड इस टाइम पे वो यूज कर सकता है। आप इसको गूगल करके देख लो, कोई भी देश, चाहे वो रशिया हो, ईरान हो, एंड नाउ पाकिस्तान, हर कोई यही मानता है कि अ वर्ल्ड विदाउट आवर कंट्री इज नॉट अ वर्ल्ड वर्थ लिविंग, क्योंकि अगर हम खत्म होंगे तो हम सबको खत्म कर देंगे। ये तो थी वॉर की बात। आफ्टर मैथ ऑफ वॉर क्या होगा? हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट ही देख लीजिए जो हमने किया था एयर वाइस मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव सर के साथ। उन्होंने ये बताया कि कैसे हाई टैक्सेस हो जाएंगे पूरे देश में, क्योंकि देश पे इतना ज्यादा कर्जा हो जाएगा कि बहुत साल लग जाएंगे वहां पहुंचने में जहां हम आज हैं। ये जो अभी हमने आपको बताया, ये तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी वॉर की, अगर कन्वेंशनल वॉर चलता है। पर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्राइसिस हुआ, उसमें हमने ये पाया कि 3-4 दिन में, जी हाँ सिर्फ 3-4 दिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में हम इतने आगे तक पहुंच सकते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस CNN रिपोर्ट, उनको एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई कि भाई बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रहा है मामला, बहुत ज्यादा, इतना कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने इंटरवीन किया। एंड न्यूक्लियर वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आई होप आप लोग समझते हो, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। और ये पूरी नॉलेज हमें इस पर्टिकुलर बुक से मिली है, न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो। अगर एक देश न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ता है टुवर्ड्स द अदर वन, तो वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर छोड़ देगा। इतना कंफ्यूजन हो जाएगा वर्ल्ड भर में
कि अपने आप को बचाने के लिए सब एक दूसरे की तरफ न्यूक्लियर बॉम्ब स्ट्राइक्स कर सकते हैं। एंड क्यों छोड़ देंगे एक दूसरे के ऊपर? उसके पीछे रीजन सिंपल है, न्यूक्लियर बॉम्ब एक डेटरेंट है। एंड अगर आप किसी की न्यूक्लियर फैसिलिटीज अटैक करते हो तो वो मजबूर हो जाएगा कि भाई मुझे तो अपना बटन दबाना ही पड़ेगा, ये न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर वो मेरी कैपेबिलिटी को खत्म कर देता है तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट थी हमारी, इससे क्लियर होता है कि 3-4 दिन में हम कहाँ पहुंच सकते हैं। हमारे देश में इतने बेवकूफ़, और मैं उनको बेवकूफ़ ही बोलूंगा और मैं बुड्ढे भी बोलूंगा, क्योंकि ज़्यादातर उस पर्टिकुलर एज के लोग ही ये सब बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा तो क्या हो गया, हम कर सकते हैं अटैक, ये वो। अरे आपको पता नहीं है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जहाँ जहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है वहाँ फसल भी नहीं उग पाती, एटमॉस्फेयर की ऐसी हालत हो जाएगी कि सनलाइट तक नहीं आ पाएगी, आप क्या खाना उगाओगे? और अगर बच भी जाओगे ना तो स्थिति ऐसी होगी कि लगेगा कि भाई काश मर ही गए होते हैं। ऐसा है न्यूक्लियर वॉर। और ये बात और ध्यान रख लीजिए कि इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास, दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अगर ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो ये दुनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और आप ये भी देख लीजिए कि 3-4 दिन में ही हम वहां पहुंच गए। तो ये एब्सोल्यूट बेवकूफ़ी है अगर हम ये समझते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट रियल नहीं है, और अगर कोई थ्रेट दे रहा है तो उसे भी हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए जहां तक इंडिया पाकिस्तान की बात है तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तो सोल्यूशन है ही नहीं, आपको डिप्लोमेसी पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वॉर इट्स द कॉस्ट ऑफ वॉर दैट विल बी डिफिकल्ट टू काउंट। एंड हमको क्या मिलेगा इससे? मैं पूछता हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए, पीओके ले लेना चाहिए, कराची को तबाह कर देना चाहिए, वहां से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। तो मैं पूछता हूँ उससे हमको क्या फायदा मिलेगा उससे? अगर आप टेररिज्म खत्म करना चाहते हो तो वो ऐसे नहीं होगा, इनफैक्ट उससे बढ़ेगा। आप जितने भी वॉर वेटरन्स हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आपको यही बताएंगे जहां जहां भी वॉर हुई उसके बाद टेररिज्म बढ़ा ही है। क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मिल जाएगा गाजा में। इजराइल जाके वहां पे जितने भी लोगों को तबाह करता है, जितने फैमिलीज को तबाह करता है, उतने ही लोग और खड़े हो जाते हैं उनसे लड़ने के। और ये तो फैक्ट ही है, इजरायली मीडिया खुद ही बताती है कि हमास को खत्म नहीं कर पाए वो, और अब तो उन्होंने 30,000 लोग और रिक्रूट कर लिए हैं हमास। तो ये जो चक्का है ना टेररिज्म का, ये चलता ही रहेगा अगर आप ऐसी कुछ हरकतें करेंगे। मीडिया में जितने लोग भी चिल्ला रहे हैं ना वॉर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी ऐसे आदमी को बुलाओ, समझदार आदमी को, जिसने वॉर देखा हो, और उससे पूछो कि वॉर कैसा था। एंड अगर मीडिया तो देखो ऐसा करने वाली है नहीं है, डाउट, आप खुद जाके ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्रीज हमने आपको बताई हैं, हम फिर से बता रहे हैं, लिंक्स भी देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए। पिक्चर्स ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, वॉर कैसा होता है, वॉर के बाद क्या होता है वो देखिए। क्या आप चाहते हैं आपका शहर, आपका देश भी ऐसा बन जाए? ये जो वॉर्स हैं हमारी दुनिया में ही हो रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं हमारा वॉर अलग होगा? वॉर मीन्स डिस्ट्रक्शन, वॉर में कोई भी विनर्स नहीं होते। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वॉर चिल्ला रहे हैं ना, डू नॉट विश फॉर वॉर। अपने लिए खुद डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अपने आप के लिए मत विश करो। और हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनके लिए एक और बात, दो जो बहुत बड़े थ्रेट्स हैं हमारे लिए आज के डेट में, वो है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन। और ये बात तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी कहा है अपनी इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारतीय एकता जिंदाबाद।